क्या आपने कभी प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन या फिर एसी टेक्नीशियन ढूंढने में पूरा समय वेस्ट किया है? सिर्फ आप नहीं, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। अगर मैं आपसे कहूँ आप ये प्रॉब्लम को सोल्व करके एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। आपने अर्बन कंपनी का नाम सुना है? नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं, अर्बन कंपनी इसी टाइप का सर्विस देता है और आप अपने सिटी में अर्बन कंपनी जैसा स्टार्टअप कर सकते हो, बिना कोई टेक्नीशियन हायर किए, बिना कोई ऑफिस खोले, बिना कोई लाखों इन्वेस्टमेंट के। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा स्टार्टअप आइडिया बताने वाला हूँ जो इंडिया के ऑलमोस्ट हर सिटी में लॉन्च किया जा सकता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम साहिद है। मैं पिछले 5 साल से डिजिटल फील्ड में और 3 साल से मैं खुद की कंपनी रन कर रहा हूँ, मैक्सीफाई वेब सोल्यूशन। अपने इसी 5 साल के एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों के साथ न्यू बिजनेस आइडिया शेयर करता हूँ जो सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकली लॉन्च किया जा सकता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक प्रॉब्लम समझिए। आज भी इंडिया में लाखों लोग लोकल सर्विस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे किसी का एसी खराब हो गया हो, किसी का फ्रिज खराब हो गया हो, किसी को प्लम्बर का नीड हो, किसी को पेंटर का नीड हो, किसी को कारपेंटर का नीड हो, किसी को सैलून होम सर्विस चाहिए, बट ये सब सर्विस उसको मिल नहीं रहा है। और जो मिल भी रहा है उसकी क्वालिटी का कोई गारंटी नहीं होता। देखो, कस्टमर बहुत परेशान है और सर्विस प्रोवाइडर को कस्टमर नहीं मिला और बीच में कोई ऐसा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म ही नहीं। यहीं पे आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी शुरू होता है। तो मैं आपको अर्बन जैसा बिजनेस मॉडल बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम अर्बन का बिजनेस मॉडल समझते हैं। तो उसके लिए मैं कंप्लीट पीडीएफ बना रखा हूँ, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये वो पीडीएफ है जो मैं आप लोगों के लिए बना के रखा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा है अर्बन कंपनी बिजनेस मॉडल। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, देखो, अर्बन कंपनी एसी खुद रिपेयर नहीं करता, वो खुद प्लम्बर नहीं भेजता, वो खुद इलेक्ट्रिशियन एम्प्लॉय नहीं रखता, सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। अब ये काम कैसे करता है? देखो, कस्टमर सर्विस बुक करता है, नियर बाय जो भी प्रोफेशनल होता है उसको नोटिफिकेशन मिलता है, प्रोफेशनल सर्विस कंप्लीट करता है और प्लेटफॉर्म को कमीशन मिलता है। देखो, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे जितने भी आपके सिटी के इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या फिर कारपेंटर जो भी है वो अपना प्रोफाइल बनाता है आपके प्लेटफॉर्म पे, और आपके सिटी में जिसको भी उस सर्विस का नीड है वो आपके प्लेटफॉर्म पे आता है और सर्विस को बुक करता है। मान लो किसी को टेक्नीशियन चाहिए तो टेक्नीशियन बुक किया, तो टेक्नीशियन का प्राइस वगैरह दिख गया वहाँ पे, वो बुक किया, टेक्नीशियन के पास नोटिफिकेशन गया, टेक्नीशियन उसके घर जाके काम किया और बीच का जो कमीशन होगा वो डायरेक्टली आपको मिलेगा। अब ये आइडिया क्यों बेस्ट है हम थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हो जो प्रोफेशनल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है आपके सिटी में। जैसे कोई एसी टेक्नीशियन ऑलरेडी है, इलेक्ट्रिशियन ऑलरेडी है, प्लम्बर ऑलरेडी है, कारपेंटर ऑलरेडी है, पेंटर ऑलरेडी है, ब्यूटिशियन ऑलरेडी है, कंप्यूटर रिपेयर ऑलरेडी है, या फिर सैलून प्रोफेशनल ऑलरेडी है, सीसीटीवी इंस्टॉलर ऑलरेडी है। यानी कि ये सब जो भी सर्विस प्रोवाइडर है ये ऑलरेडी आपके सिटी में एग्जिस्ट करता है, आपके आसपास की सिटी में है ना। तो आपको यहाँ पे स्टाफ का नीड जीरो है, आपको कोई स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है। आपको इन्वेंट्री रिक्वायर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वेयर हाउस नीड है? कोई वेयर हाउस का नीड नहीं है आपको। उसके बाद आता है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी इन्फिनिटी है, मतलब कि आप कितना भी अपने आप को फैला सकते हो। जैसे एक सिटी से दूसरे सिटी में, तीसरी सिटी में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, आप पूरे स्टेट में, पूरे पैन इंडिया पे, पूरे वर्ल्ड में भी फैल सकते हो। बट इतना बड़ा नहीं सोचना है आपको स्टार्टिंग में इतना लेके चलना है कि आप एक सिटी में पूरे अच्छे से अपना मार्केट बना लो, फिर दूसरी सिटी, तीसरी सिटी और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाओ, फिर स्टेट लेवल पर जाना। देखो, इस टाइप का प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आपको 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होगी। सबसे पहला सर्विस प्रोवाइडर ऐप, दूसरा है आपका कस्टमर ऐप और तीसरा है एडमिन पैनल। ये 3 चीज़ें आपको रिक्वायर्ड है। तो अब समझते हैं कि सर्विस प्रोवाइडर ऐप में क्या क्या फीचर्स होना चाहिए और वो कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ सर्विस प्रोवाइडर ऐप में क्या क्या फीचर्स चाहिए। देखो, फ्री रजिस्ट्रेशन रखना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर आपके प्लेटफॉर्म पे आ सके। उसके बाद KYC वेरिफिकेशन हो गया। एक्सपीरियंस डिटेल्स अपलोड करना है कि उसको कितने साल का एक्सपीरियंस है, उसी के बेस पे वो अपना प्राइस वगैरह सेट करेगा। सर्टिफिकेट अगर उसके पास है तो वो अपलोड करे। सर्विस एरिया सेलेक्ट करेगा, उस किस एरिया में सर्विस देना चाहता है। उसके बाद अवेलेबल टाइम सेट करेगा अपना कि वो कितना बजे से कितना बजे तक अवेलेबल है। उसके बाद प्राइस सेट करेगा अपना कि कौन सा सर्विस का कितना प्राइस है। ये सारा फंक्शंस होगा उसके पैनल पे। उसके बाद यहाँ पे आता है वर्क कैसे करेगा। जो भी कस्टमर ऑर्डर करेगा, मतलब जो भी सर्विस चाहिए होगा, बुक करेगा, तो उसको लाइव नोटिफिकेशन जाएगा, वो नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पे इनकम डैशबोर्ड दिखेगा उसका कि इनकम कितना हुआ है, कितना बन रहा है, पूरा डिजिटल वॉलेट रहेगा, उसमें पैसा ऐड करना, विड्रॉल करना। रेटिंग एंड रिव्यू सिस्टम ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से सर्विस प्रोवाइडर का रेटिंग समझ में आएगा कि क्या रेटिंग है, कैसा सर्विस दे रही है। और लोकेशन रहेगा आपका, उसके बाद कैलेंडर मैनेजमेंट रहेगा, परफॉर्मेंस एनालिटिक्स रहेगा। ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपके सर्विस प्रोवाइडर ऐप के अंदर फीचर्स डालना पड़ेगा। उसके बाद आता है कस्टमर ऐप। तो कस्टमर ऐप में क्या रहेगा, कस्टमर ऐप को ओपन करेगा, लोकेशन अलाउ करेगा, सर्विस को चूज करेगा जो भी उसको सर्विस चाहिए। उसके बाद इशू सेलेक्ट करेगा, उसको क्या इशू आ रहा है, डेट एंड टाइम सेलेक्ट करेगा, एस्टिमेट प्राइस देखेगा और बुक कंफर्म करेगा, पे करेगा या फिर कैश ऑन डिलीवरी, जो भी ऑप्शन डालना चाहो आप वो डालोगे। उसके बाद बुक हो जाएगा। तो ये जो बुकिंग फ्लो था कस्टमर का, ये फ्लो काम कैसे करेगा तो यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ। देखो, जो भी सर्विस आपने बुक किया, सर्विस प्रोवाइडर को नोटिफिकेशन मिला, उसके बाद वो ऑर्डर को एक्सेप्ट किया, कस्टमर का लोकेशन उसको मिल गया, गूगल मैप पे नेविगेशन ऑन किया, वहाँ पे कस्टमर के घर पहुँच गया, वो वहाँ पे सर्विस को कंप्लीट किया। उसके बाद OTP वेरीफाई किया, उसके बाद पेमेंट किया, उसके बाद उसको रिव्यू करना है, जो करना है करे, कंप्लीट हो गया काम।
आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं इसका रेवेन्यू मॉडल कि आपको कितना बेनिफिट होने वाला है। तो देखो रेवेन्यू मॉडल अनेक टाइप से होता है, मतलब मल्टीपल टाइप से आप इसमें अर्निंग कर सकते हो, लेकिन आपको स्टार्टिंग में स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले कमीशन रखना है, जिसे मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ रेवेन्यू मॉडल। तो यहाँ पे देख सकते हो 3 4 5 तरह से मैंने रेवेन्यू मॉडल यहाँ पे रखा है। सबसे पहले यहाँ पे कमीशन है ना, तो कमीशन ये आपको स्टार्टिंग में रखना है, ये हो गया। उसके बाद लीड चार्जेस है, ये सब कब आपको रखना है, जब आपका बिजनेस स्केल करने लग जाए। आप लीड चार्जेस रख सकते हो, फीचर्स प्रोफेशनल रख सकते हो, सब्सक्रिप्शन प्लान रख सकते हो, यहाँ पे इन ऐप एडवर्टाइजमेंट रख सकते हो, ऐप के अंदर जो एडवर्टाइज कर सकता है वो सब रख सकते हो। तो वो सब क्या है, आप जब बिजनेस को स्केल करते हो तब ये सब चीज़ को रिक्वायर्ड होता है। स्टार्टिंग में आप जितना सिंपल और जितना क्लीन रखेंगे उतना अच्छा रहेगा आपका बिजनेस। इसीलिए स्टार्टिंग में आपको सिर्फ कमीशन मोड ओपन रखना है, कमीशन मोड को ऑन रखना है। कमीशन मोड में आप कैसे अर्निंग करेंगे, मान लो आप 15% कमीशन ले रहे हैं, 2000 का बुकिंग हुआ तो आपको 300 रुपये कमीशन बन गया। तो इसी टाइप से जितना ज़्यादा बुकिंग हुआ उतना ज़्यादा कमीशन आपको बनेगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे कंप्लीट ऐप फीचर्स, यानी इसमें आपको 3 ऐप का जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले कस्टमर ऐप का, उसके बाद प्रोफेशनल जो भी सर्विस प्रोवाइडर का ऐप होगा वो, और एडमिन पैनल। ये वेब के फॉर्म में रहेगा, यानी 2 ऐप रहेगा, एक वेब रहेगा, और इसमें इतना सारा फीचर्स होगा। उसके बाद इसका बात करते हैं डेवलपमेंट कॉस्ट। देखो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जो ऐप का कॉस्ट होता है वो टोटली डिपेंड करता है आपका फीचर्स क्या है, उसके अंदर फंक्शंस क्या है, कितनी सिक्योरिटी चाह रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एज ए स्टार्टअप मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 3 से 4 लाख रुपए आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तब आपका एक कस्टम ऐप बन पाता है। कस्टम ऐप के अंदर भी MVP वर्जन, जिसमें आपको ज़रूरत का जो भी फीचर्स होगा वो सारा स्टार्टिंग में होगा। बाकी जब भी आप बिजनेस को स्केल करने लगेंगे, जो भी एक्स्ट्रा फीचर्स, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए वो धीरे धीरे उसमें ऐड ऑन होता है। स्टार्टिंग में आपको 3 से 4 लाख में कस्टम ऐप मिल जाएगा। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी, जब भी आप मार्केट रेट पता करने जाओगे तो कोई आपको 50,000 बोलेगा, कोई 1 लाख बोलेगा, कोई 5 लाख बोलेगा, कोई 10 लाख बोलेगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये टोटली फीचर्स पे, जो भी आपका फीचर्स है उसके अंदर जो भी फंक्शन है, जो भी सिक्योरिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट स्टैंडर्ड प्राइस 3 लाख से 4 लाख होता है। अगर 3 लाख से कोई कम बता रहा है तो इसमें आपको वो स्कैम कर रहा है। क्यों स्कैम कर रहा है मैं बताता हूँ आपको। बहुत सारे कस्टमर ने मुझे बताया कि 50,000 1 लाख में कोई बना के दे रहा है, तो वो कैसे बना के दे रहा है इस चीज़ को हम समझते हैं। अगर आप एक डेवलपर हो तो आप अच्छे से समझ पाओगे, अदरवाइज आप नहीं समझ पाओगे। देखो मार्केट में बहुत सारे ऐसे सोर्स कोड होते हैं जो आपको सस्ते में बिक रहे होते हैं। मान लो अर्बन टाइप का आपको एप्लीकेशन बनवाना है, अर्बन टाइप का सोर्स कोड बिक रहा होता है मार्केट में, जिसका प्राइस 5,000 से 10,000 होता है। वो सोर्स कोड बाय करते हैं डेवलपर, उसको फिर आपके नाम से कस्टमाइज़ करते हैं, उसको वो आप बना के दे देते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आता है, उसमें बहुत सारा बग होगा, स्लो चलेगा, वो हैकिंग ईजिली हो पाएगा क्योंकि पब्लिक कोड है वो, इसलिए वो आराम से हैक हो जाता है। और उसमें जैसे ट्रैफिक आने लगता है, मतलब 1000 प्रॉब्लम आपको उस ऐप में दिखेगा। लेकिन मार्केट में लोग क्या करते हैं, सस्ते के चक्कर में वो चीज़ें ले लेते हैं, और जब वो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तब प्रॉब्लम आती है, फिर उसको नया एप्लीकेशन बनवाना पड़ता है। इसीलिए कहीं से भी आप डेवलप करवाओ तो सबसे पहले उसको टाइमलाइन पूछो, टाइमलाइन कितना जाएगा। देखो कस्टम ऐप बनाने में मिनिमम टाइम जाता है तो 3 महीना जाता है, 2 से 3 डेवलपर रहेगा तो आप समझ लो 2 से 3 डेवलपर में 3 महीने जा रहा है, तो इसमें कॉस्टिंग ही डेवलपर का सिर्फ कॉस्ट जा रहा है 2.5 लाख रुपये के आसपास। तो इसमें आपको 1 लाख में 1.5 लाख में कोई दे रहा है तो वो कैसे दे पा रहा है, ये चीज़ आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। तो कहीं भी आप ऑर्डर दो तो सबसे पहले वेरीफाई करो कि वो कंपनी जेन्युइन है या नहीं है, उसके पास खुद का टीम है या नहीं है, उन्होंने पहले कुछ काम कर रखा है या नहीं रखा है। सब कुछ वेरीफाई करने के बाद ही आप उसको ऑर्डर देना। और अगर यही चीज़ आप हमसे डेवलप करवाना चाहते हो, यानी मैक्सिफाई वेब सोल्यूशन में डेवलप करवाना चाहते हो, जो कि हमारा इन हाउस टीम है, मार्केटिंग टीम भी है, डेवलपमेंट टीम है, सब कुछ इन हाउस होता है हमारा, तो आपको मिनिमम कॉस्ट 3 लाख से 4 लाख ही जाएगा। और मेरे से डेवलप करवाने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि मैं एज ए स्टार्टअप को एकदम स्टार्टिंग लेवल, बिगनर लेवल पे पूरा फुल सपोर्ट करता हूँ। मार्केटिंग से लेके पूरा मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी, ऑनलाइन मार्केटिंग का, ऑफलाइन मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी पूरा देता हूँ। हर एक स्टेप में सपोर्ट करता हूँ, हर एक स्टेप में उसको गाइड करता हूँ, बिजनेस को कैसे रन करना है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, हर एक चीज़ को हम वॉच करते रहते हैं। तो पैसे आपके हैं तो डिसीजन भी आपका होगा। आप मेरे से डेवलप करवाओ या किसी भी से भी डेवलप करवाओ, वेरीफाई जरूर करना बिजनेस को रन करना है। तो अब आते हैं इसमें मार्केटिंग करने में कितना खर्च जाएगा, क्योंकि सिर्फ डेवलप करवा लेना काफ़ी नहीं होगा, आपको मार्केटिंग भी करवाना होगा। तो मार्केटिंग 2 तरह का होता है आपका, ऑनलाइन मार्केटिंग करवा या ऑफलाइन मार्केटिंग करवा, दोनों में खर्च जाएगा। तो स्टार्टिंग में मार्केटिंग के लिए देखो, मार्केटिंग का कोई स्पेंड लिमिट नहीं होता है, आप 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख भी रख सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में आपको मिनिमम 1.5 से 2 लाख रुपये सिर्फ मार्केटिंग के लिए रखना होगा, ताकि आप उसमें रिवेन्यू कर पाओ। जैसे आप रिवेन्यू आने लगेगा फिर री इन्वेस्ट करोगे आप मार्केटिंग के लिए। स्टार्टिंग में एक ही बार पूरा पैसा पे नहीं करना होता मार्केटिंग के लिए, आपको स्लो उसमें पैसा पे करना होता है। जैसे जैसे आपका रेवेन्यू जनरेट होने लगता है वैसे उसे री इन्वेस्ट करते रहते हो अपने बिजनेस के अंदर। तो अगर आपको मेरे से डेवलप करवाना है तो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन है आप ले सकते हो। और ये जो PDF हमने बना रखा है आपके लिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें, क्या क्या चैलेंजेस आने वाला है, कितना इन्वेस्टमेंट जाएगा, टोटल चीज़ इन डेप्थ में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये PDF आपको समझने के लिए चाहिए
तो आप मेरी टीम को मैसेज कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि अर्बन कंपनी वाला मुझे PDF चाहिए, वो PDF आपको भेज देगा। आप PDF को कंप्लीट देखो, स्टडी करो, आपको बहुत सारी चीज़ क्लियर होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बिजनेस आइडिया क्या है, कैसे काम करता है, और आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पे वीडियोस चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नए बिजनेस आइडिया के साथ।